दर्शकों नमस्कार। आप भी शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, लॉटरी, सट्टा आदि से क्या पैसा कमाना चाहते हैं? गुप्त धन आपके जीवन में मिलने की संभावना है, जनता से आप पैसा आपको मिलने की संभावना है, या जनता के साथ अब मिलकर आप पैसा कमा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम अपने कुंडली के माध्यम से देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं, और ये हमारे अंदर योग है या हमें आज तक हमने इनमें पैसा लगाया नहीं फिर भी हमें कहीं अनायास पैसा मिलता है, या कहीं आप जाते समय पैसा मिल गया कुछ भी, यानी ये योग आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम इस पे जो है चर्चा करेंगे, और अगर ये योग है तो आप आसानी से इन सब चीज़ों से आप पैसा आपको पैसा यहाँ पर ज़रूर प्राप्त होगा। आप सभी जानते हैं कि लॉटरी आपका, जैसे कि लॉटरी, शेयर मार्केट आजकल तो क्रिप्टो करेंसी भी चली हुई है, गुप्त धन का तो यहाँ से विचार होता है। तो ये सारी चीज़ें का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव से इन सारी चीज़ों का विचार क्यों करते हैं? अब जैसे कि भाव का विचार करते हैं, अब जिस भाव का विचार करना है, जैसे कि ये सट्टा वगैरह, लॉटरी वगैरह, ये सभी भाग्य से जुड़ी होती हैं। तो जिस भाव का विचार करना है उतना ही घर हम आगे जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भाग्य से ही जुड़ा हो। तो नवम भाव से हम भाग्य का विचार करते हैं, तो 9 से 9 घर आगे जाएंगे, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से 9 घर आगे इसको इरेज कर देता हूँ। अगर 9 से 9 घर आगे जाएंगे तो हमें आपका पंचम भाव प्राप्त होता है। इसलिए लॉटरी, सट्टा और ये आपकी जो भी क्रिप्टो, जो भी डिजिटल मार्केटिंग है, इनके सारे चीज़ें यहाँ से आपके पंचम भाव से विचार किया जाता है। अब यहाँ से विचार करने का और भी तथ्य कि यहीं से क्यों करते हैं, तो जैसे कि ये लग्न है, ये आपका क्या है? धन भाव है। अब जो भी पैसा आप इन सब मदों से प्राप्त करते हैं, जो भी पैसा आप लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट, इन सभी चीज़ों से आप प्राप्त करते हैं, वो किसका पैसा होता है? यानी कि हम, जैसे कि हम हैं, आप हैं, कई लोग ऐसे एक साथ एक जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और किसी की किस्मत होती है, किसी का भाग होता है, उन सब पैसों को वही एक अकेले ले जाता है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो यहाँ से क्या होता है? जनता का विचार होता है चतुर्थ भाव से। तो सब यहाँ पर इकट्ठा अपना धन इकट्ठा कर दिए। अब जो है ये जनता का पैसा है। अब अगर हम इसको लग्न बनाएंगे तो ये मान लो लग्न हो गया, तो ये क्या होगा? द्वितीय भाव, यानी ये धन भाव हो गया। अगर चतुर्थ भाव को हम लग्न बनाएं तो दूसरा भाव क्या हो गया? हमारा धन भाव हो गया। यानी जनता के भाव को हमने लग्न बनाया, और वहीं से पैसा आना है, तो धन भाव क्या हो गया? पंचम भाव। तो इसलिए जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। अब पंचम भाव से करते हैं तो पंचम भाव में देखने वाली कि क्या मतलब कि कैसे विचार करेंगे? पंचम भाव में हमारा पंचम बली है या हमारे कुंडली में योग है या नहीं, कि लॉटरी, सट्टा से हम पैसा कम। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पंचम भाव की स्थिति कैसे, यानी कि आपकी पंचम भाव की स्थिति किस प्रकार से है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है, कौन से ग्रह जो है आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। बुध, अब यहाँ पर देखिए, बुध, राहु व केतु, ये 3 ग्रह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी राहु, केतु और बुध धन भाव, लाभ भाव को भी देखें। आपका धन भाव, और ये क्या है? आपका लाभ भाव, धनेश और आपका लाभेश, यानी द्वितीय भाव स्वामी, एकादश भाव स्वामी और पंचम, द्वितीय, पंचम, एकादश, इन भावों के स्वामी को जरूर देखना है। अब इनका क्या कहता है? सूत्र कहते हैं कि इन भावों के स्वामी, पंचम भाव स्वामी, धन भाव स्वामी और लाभ भाव के स्वामी अगर मजबूत हो और लग्नेश का मित्र हो। अब मान लीजिए यहाँ पर इनका मित्र हो और ये भाव जो है मजबूत हों, और इन मित्र हो, और इन्हीं भाव में राहु केतु बैठे हों।
इन्हीं भावों से बैठे हों या इनका संबंध बन रहा हो, राहु केतु बैठे हों, तो ये प्रबल जो है आपका लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मार्केटिंग से धन कमाने का ये प्रबल जो है योग बन जाता है, आपका प्रबल धन प्राप्ति योग हो जाता है। और इन्हीं में कहीं आपका, इन्हीं से अगर इसमें बुध स्वामी हो, इन भावों के स्वामी जैसे बुध हों, इन भावों के स्वामी बुध हों या इन्हीं में हो या इन बली अवस्था में हो, तब फिर आप समझिए कि आपके कुंडली में ये योग ज़बरदस्त है। अगर आप कुंडली में ऐसा योग है, इन भावों से अगर कहीं से बुध, राहु, केतु का संबंध बन रहा है, तब भी ये योग आप में घटित होगा। लेकिन एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि हाँ हमारी कुंडली में अच्छा सा घटित हो रहा है कि नहीं। अगर योग नहीं है तो पंचम, द्वितीय व एकादश भाव के स्वामी बलवान हो और राहु का संबंध यानी कि इन भावों से हो, तब भी आप इसमें पैसा कमा सकते हैं, इनमें आप जा सकते हैं। बहुत से लोग हैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इसी में अपना समय निकालते हैं, काफ़ी अच्छा समय निकालते हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ से पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन कभी कभी अपने धैर्य खो देते हैं ज़्यादा के चक्कर में, जो अर्निंग हुई रहती है उसे भी गंवा देते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। और चंद्रमा को अपने आप देख लीजिएगा। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है और आपको एक बार अधिक पैसा मिल गया, तो दोबारा आप अपने उस पूंजी को मत लगाइए जो आपने निकाल लिए, क्योंकि अगर चंद्रमा पीड़ित है तो आप इसमें जो है समस्या में पड़ जाएंगे। तो ये योग है, तो आप आराम से धैर्य के साथ लॉटरी, सट्टा, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मार्केटिंग पे आप अपना करियर आजमा सकते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि किसी ने कहा है शेयर मार्केट जैसा पैसा, समुद्र में जितना पानी है उससे कहीं ज़्यादा शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इन सब में पैसा है। तो आपके अंदर योग होना चाहिए, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, आप खेल सकते हैं। बाकी योग के अनुसार आप देखिए, अपनी परिस्थिति के अनुसार देखिए, वीडियो देख के नहीं कि वीडियो देखा हमारे में योग है तो कूद जाओ कहीं से लोन लेके वहाँ पर पड़ जाओ। अब मेहनत करिए, मेहनत से जितना करेंगे, क्योंकि राहु इन सब भावों में आपको पुरुषार्थी बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ से कार्य करेंगे, पुरुषार्थ से आगे बढ़ेंगे तो लंबा जाएंगे। तो देख लीजिए, आपकी अगर कुंडली में योग है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर जानकारी आपको पसंद आ रही हो, जो चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।